साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। और ये क्वेश्चन 1 से लेकर के 50 तक हैं, जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो चलो हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहला क्वेश्चन है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए है तो हम इसके नीचे एक टेलीग्राम लिंक अपना दे देंगे, वहाँ से ये पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हेन मीन्स कब विलियम वर्ड्सवर्थ बिकेम पोइट लॉरेट। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है पोइट लॉरेट कब बने दोस्तों? तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरेट कब बने हैं? 1843 में। यानी कि ये 1843 से लेकर के 1850 तक पोइट लॉरेट बने। और दोस्तों ये इनसे पहले कौन थे? विलियम वर्ड्स से पहले रॉबर्ट सदे थे। कौन? रॉबर्ट सदे या रॉबर्ट साउदे। ठीक है, इनसे पहले पोइट लॉरेट थे। और दूसरा एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु के बाद कौन पोइट लॉरेट बना? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो कि 1850 से लेकर के 1892 तक बने थे। तो ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया कि विलियम वर्ड्सवर्थ पहली बात तो पोइट लॉरेट बने कब, राजकवि कब बने ये? तो ये कब बने? 1843 से लेकर के 1850 तक। ठीक है, किसके बाद बने? रॉबर्ट साउदे के बाद। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, हु बिकेम पोइट लॉरेट आफ्टर वर्ड्सवर्थ। यानी कि वर्ड्सवर्थ के बाद कौन पोइट लॉरेट बना? तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। यानी कि 1843 में विलियम वर्ड्सवर्थ और ये 50 तक रहे, 50 से लेकर के 1892 तक अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे व्हेन वर्ड्सवर्थ मदर। व्हेन मीन्स कब विलियम वर्ड्सवर्थ की माता जी, जिनका नाम था एनी कुक्सन, डाइड, उनकी मृत्यु कब हुई? तो उनकी मृत्यु दोस्तों यहाँ पर नोट डाउन कर लो, 1778। ओके, व्हेन ही वाज ओनली 8 ईयर्स ओल्ड। और उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ की 8 साल की आयु थी। हम ये कह सकते हैं 8 वर्ष की अवस्था में 1778 ईस्वी में विलियम वर्ड्सवर्थ की माँ का देहांत हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन विलियम वर्ड्सवर्थ गॉट बैचलर्स डिग्री। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी बैचलर यानी कि स्नातक की डिग्री कब प्राप्त की? अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपना ग्रेजुएशन कब किया? तो 1791 में। कहाँ से किया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी स्नातक की डिग्री 1791 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ली। और अगला 5वां क्वेश्चन हमारा, विलियम वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ। विलियम वर्ड्सवर्थ लोकप्रिय कवि के रूप में जाने जाते थे। तो किसके? पॉपुलरली नोन एज द पोइट ऑफ लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक पोइट के रूप में जाने जाते थे। इनके साथ ही साथ 2 लोग और हैं जिनको लेक पोइट कहा जाता है, एस.टी. कॉलरेज, सैमुअल टेलर कॉलरेज और रॉबर्ट सदे दोस्तों। अर्थात इसे साउदे भी प्रोनाउंसिएट करेंगे, तो रॉबर्ट सदे या साउदे। दूसरा क्वेश्चन नंबर 6। तो अब ये वाला 5वां क्वेश्चन बड़ा याद बनाए रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लेक डिस्ट्रिक्ट या लेक पोइट के रूप में कौन कौन से कवि जाने जाते हैं? तो विलियम वर्ड्सवर्थ, WWW, एस.टी. कॉलरेज और सदे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाई इज द ईयर 1798 टेकन टू बी द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक एज। यानी कि 1798 की साल को ही क्यों रोमांटिक एज की शुरुआत माना जाता है? रोमांटिक युग को यहाँ पे वर्ष 1798 को रोमांटिक युग की शुरुआत क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी साल विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरेज का कोलाब्रेशन में एक वर्क आया था, लिरिकल बैलेड, पब्लिश हुए थे 1798 में। तो वहीं से जो है इस रोमांटिक एज यानी कि रोमांटिक युग की शुरुआत मानी जाती है। तो अब क्लियर हो गया होगा कि रोमांटिक युग वर्ष 1798 से ही रोमांटिक युग की शुरुआत क्यों माना जाता है? क्योंकि इस साल लिरिकल बैलेड का पब्लिकेशन हुआ था। और लिरिकल बैलेड किसका कोलैबोरेशन वर्क था? एस.टी. कॉलरेज और विलियम वर्ड्सवर्थ का दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 7वें नंबर का रोमांटिक एज इज आल्सो नोन एज ऑफ बर्सवर्थ, यानी कि रोमांटिक एज को एज ऑफ बर्सवर्थ के नाम से भी जाना जाता है। रोमांटिक युग को किस और नाम से जाना जाता है, तो एज ऑफ बर्सवर्थ। विलियम बर्सवर्थ की जो प्रिल्यूड है क्या है, एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है जो कि इनकी पत्नी के द्वारा जो है पब्लिश करवाई गई थी 1850 में इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कस करेंगे। व्हेन कब एंड होम किसके द्वारा व्हेन कब एंड होम किससे विलियम बर्सवर्थ गॉट मैरिड विद मैरी हचिंसन से, कब 1802 में, यानी कि कब और किसके साथ विलियम बर्सवर्थ शादी हुई, तो 1802 में मैरी हचिंसन के साथ में। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मच अमाउंट वाज सेट फॉर WWW एज सिविल लिस्ट पेंशन। जो सिविल लिस्ट पेंशन के रूप में WW के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी, तो एक वर्ष में 300 पाउंड। ओके। अगला, व्हेन ही मीट सैमुअल टेलर कॉलरेज ST कॉलरेज से ये कब मिले, तो इन अगस्त 1795 में, अगस्त 1795 में। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर पे कि कौन सा ग्रुप बर्सवर्थ से संबंधित है, तो ग्रुप ऑफ ट्रॉय। अगला क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर पर, व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ द प्रिल्यूड। जो इनका प्रिल्यूड था उसमें उसका सब टाइटल क्या था प्रिल्यूड का, आपको प्रिल्यूड का सब टाइटल बताना है, यानी कि प्रिल्यूड का उपशीर्षक क्या था, तो द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। क्या था, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, यानी कि एक कवि की दिमाग की वृद्धि, ऐसे करके हिंदी, बट यहाँ पर नहीं, द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारा पूछा जा चुका है। अर्थात हम यहाँ पर जो 1 से 50 तक के क्वेश्चन जितने भी लेकर आए वो किसी ना किसी एग्जाम में, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस का कलेक्शन है दोस्तों। इसके बाद 14 नंबर पे, हु सेड, किसने कहा, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। बर्सवर्थ ने अपनी पोइम इन डैफोडिल्स में कहा था दोस्तों। इसके बाद प्रीफेस टू लैरिकल बैलेड केम इन, लैरिकल बैलेड का पब्लिकेशन हुआ था 1798 में, लेकिन इसमें प्रीफेस जोड़ा गया वो 1800 में दोस्तों। इसके बाद 16 नंबर का, वेयर लैरिकल बैलेड वाज एप्रिसिएटेड मोर देन इंग्लैंड। इसका अर्थ ये हुआ कि इंग्लैंड की तुलना में कहाँ लैरिकल बैलेड की सराहना अधिक की गई, तो अमेरिका में दोस्तों। कहाँ, इन अमेरिका। 17 नंबर का क्वेश्चन, हु सेड, किसने कहा, एवरी ग्रेट पोइट इज अ टीचर। ये बात किसने कही, विलियम बर्सवर्थ ने कही थी। किसने कही, विलियम बर्सवर्थ ने। तो किसने कहा, हर महान कवि एक शिक्षक है, हर महान कवि एक शिक्षक है, ये बात किसने कही थी, विलियम बर्सवर्थ ने। बर्सवर्थ रोट द प्रिल्यूड इन, बर्सवर्थ की जो प्रिल्यूड थी वो लिखी गई कितनी पुस्तकों में, 14, यानी कि 14 किताबों में। अगला, अगर हम 19 नंबर की बात करें, टू हुम, किसको, दी पोएम, कविता दी प्रिल्यूड एड्रेस। तो ये जो प्रिल्यूड कविता है वो किसको संबोधित की गई है, तो इन्होंने अपने एक बहुत अच्छे दोस्त थे ST कॉलरेज, उनको संबोधित की है। अगला, और ST कॉलरेज से ये कब मिले, 95 में, 1795 में, ध्यान बनाए रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, वेयर, कहाँ, व्हेन, कब, डिड WW यानी कि विलियम बर्सवर्थ मीट सर वॉल्टर स्कॉट, यानी कि जो विलियम बर्सवर्थ थे वो सर वॉल्टर स्कॉट से कब मिले, तो कहाँ मिले और कब मिले, तो कहाँ मिले, स्कॉटलैंड में। कब मिले, 1803 में। ठीक है, दोनों के आंसर क्लियर हो गए। और WWW से वर्ल्ड वाइड वेब नहीं है, ये क्या है, विलियम बर्सवर्थ, ध्यान रखिए। अगला,
21 पे अगर हम बात करें, रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस वाज ओरिजिनली कॉल्ड, यानी कि इसका एक अनादर टाइटल है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और ये एमिकल सिलेबस में भी रखी गई है विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो इसका एक अनादर टाइटल वो कौन सा है? लीच गेदरर। क्या है इसका एक अनादर टाइटल? लीच गेदरर। ओके, लीच गेदरर का मतलब होता है जोंक को इकट्ठा करने वाला। अगला 22 नंबर पे अगर हम बात करें तो विच पोइम, कौन सी कविता वर्ड्सवर्थ की रोट आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड नेल्सन, यानी कि लॉर्ड नेल्सन की मृत्यु के बाद किस कविता को वर्ड्सवर्थ ने लिखा? तो कौन सी कविता थी? कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर। ओके, ये कंपोज की गई 1806 में, और इसका मतलब है कंपोज की गई, और इसका मतलब है पब्लिश की गई 1807 में ये कविता। अगला दोस्तों 23 नंबर पे अगर हम बात करें तो व्हाट इज़ द जेनेर, इसका जेनेर क्या है? ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। बहुत इंपॉर्टेंट कविता है और विलियम वर्ड्सवर्थ की, और इससे रिलेटेड हर बार कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। एक सोनेट है जो कि 1807 में पब्लिश हुआ था, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे यानी कि हु रोट, किसने लिखा? ओके, लाउडोमिया। तो यहाँ पर देखिएगा 24 नंबर पे कि लाउडोमिया किसने लिखा? तो ये एक लंबी कविता, एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है, और इसको लिखा किसने है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। कब पब्लिश हुई थी ये? 1815 में। ये एक लॉन्ग नरेटिव पोइम। यहाँ पे आंसर थोड़ा गलत तरीके से मेंशन कर दिया, लिखा नहीं है। हु रोट, किसने लिखा? तो WWW ने। किसने लिखा? WW, यानी कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये लाउडोमिया है कैसी कविता है? एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है। कब पब्लिश हुई? 1815 में। क्लियर है? अब नेक्स्ट, नेम दी फर्स्ट वर्क, पहले इनके वर्क कृति का नाम लिखना आप वर्ड्सवर्थ ने अपनी सबसे पहली जो है कविता कौन सी लिखी? पहला वर्क इनका कौन सा था? तो डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक, जो कि 1793 में पब्लिश हुई थी। वर्ड्सवर्थ के पहले वर्क का नाम बताइए तो क्या था? हमने क्या बताया? डिस्क्रिप्टिव स्केचेज एंड इवनिंग वॉक। पब्लिश कब हुई है? 1793 में। व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ कंप्लीटेड, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कब कंप्लीट किया द एक्सकर्सन को कब कंप्लीट किया? तो 1814 में। व्हेन मीन्स कब, एंड वेयर कहाँ। विलियम वर्ड्सवर्थ रोट लिखा टिंटर्न अवे, विलियम वर्ड्सवर्थ ने टिंटर्न अवे कब और कहाँ लिखा? तो 1798 में टिंटर्न अवे लिखा, और ये लिखा गया लिरिकल बैलड में। ओके, लिरिकल बैलड में लिखा गया है। कब लिखा गया? 1798 में दोस्तों। और लिखा कहाँ गया था ये एक नदी थी, यानी कि जब दोबारा जब विजिट करने के लिए गए थे, रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द बे रिवर। ओके, और बे रिवर पर एक WYE बे रिवर थी, तो इसके किनारे पर इन्होंने 13 जुलाई 1798 को टिंटर्न अवे पोइम की रचना की, और इसका पूरा नाम था अ फ्यू माइल्स अबव टिंटर्न अवे। ध्यान रखिएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु रोट द पोइम माइकल, माइकल पोइम को किसने लिखा? विलियम वर्ड्सवर्थ ने, और ये भी जो है एमए के सिलेबस में लगाइए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज़ द अनादर टाइटल ऑफ रुथ। इनकी जो विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम है रुथ, उसका एक अनादर टाइटल, दूसरा नाम है, टाइटल है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। कहीं नोट डाउन कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। ओके, और ये कब रिटन हुई? W फॉर शॉर्ट में लिखा हुआ है रिटन। कब लिखी गई? 1799 में दोस्तों। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द अनादर टाइटल। दूसरा टाइटल क्या है? लंदन 1802। ओके, टू मिल्टन 1802 इसका दूसरा टाइटल है। अगला 30
31 पे देखिएगा। 31 पे क्या है, व्हाट इज द अनदर टाइटल, दूसरा टाइटल, आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड डैफोडिल्स। ओके, डैफोडिल्स। और अच्छा, इसमें आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड में बादलों की तरह अकेला भटकता रहा, निरुद्देश्य, जिसका कोई उद्देश्य नहीं था। जिस तरीके से बादल बिना उद्देश्य के भटकते रहते हैं, वैसे ही मैं भी जो है बिना उद्देश्य के ही इधर उधर भटक रहा हूँ। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर ये है कि डैफोडिल्स। अनदर टाइटल क्या है, डैफोडिल्स। ये लिखी कब गई, 1802 में। पब्लिश कब हुई, 1807 में दोस्तों। इसके बाद 32 नंबर पे देखो, हु रोट पेटरवेल। पेटरवेल को किसने लिखा, ए बी विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। कब लिखा, 1798 में। पब्लिश कब हुई, 1819 में दोस्तों। What is the another title of My Heart Leaps Up? My Heart Leaps Up, इसका दूसरा टाइटल क्या है, तो दी रेनबो। क्या है, दी रेनबो दोस्तों। यानी कि माई हार्ट लीव्स अप का एक और शीर्षक क्या है, तो वो रेनबो। रेनबो से मतलब इंद्रधनुष। हु रोट, किसने लिखा, एन एलेजी ऑन वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के ऊपर एक शोक गीत किसने लिखा, एक एलेजी को किसने लिखा, तो मैथ्यू अर्नाल्ड ने। कब लिखा था, इन 1850 में, और जिसका नाम था मेमोरियल वर्सेस दोस्तों। क्या नाम था, मेमोरियल वर्सेस। किसने लिखा, मैथ्यू अर्नाल्ड ने। कब लिखा, 1850 में। नाम क्या दिया उस एलेजी का, मेमोरियल वर्सेस। वेयर वर्ड्सवर्थ रोट, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। वर्ड्सवर्थ ने कहाँ लिखा, बच्चा पुरुष का पिता है। ओके, यानी कि द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। तो इन हिज पोइम, कौन सी पोइम में, इनकी विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोइम थी जिसका नाम था माई हार्ट लीव्स अप में। अगला, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच। आपको यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लेंस। ओके, तो इसमें क्या है, हमने 10,000 एक ही नज़र में देख लिए हाइपरबोल। एक नज़र में सही से एक को देख लो, बहुत बड़ी बात है। एक नज़र में 10,000 एक साथ देख लोगे तो ये क्या है, हाइपरबोल है। यानी कि किसी भी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा करके बोलना। अगला 37 नंबर पे अगर हम बात करें तो हु रोट दी पोएम BR7। BR7 पोएम को किसने लिखा, विलियम वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ का फर्स्ट वर्क ऑफ लिरिकल बैलेड इन 1798 का। ओके, BR7। तो अब क्लियर है यहाँ से, यानी कि BR7 कविता किसने लिखी, वर्ड्सवर्थ ने। 1798 में लिरिकल बैलेड का पहला वर्क था, ये फर्स्ट वर्क है। आगे 38 नंबर की अगर हम बात करें तो 38 नंबर में नाम बताना है द इनकम्प्लीट वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो रेक्ल्यूज। विलियम वर्ड्सवर्थ की इनकम्प्लीट वर्क कौन सा था, पूछ लेते हैं। इनकम्प्लीट वर्क के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए जा करके, रेक्ल्यूज। अगला, वर्ड्सवर्थ डाइड ऑन, विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु हो जाती है कब, 1850 में दोस्तों। इसके बाद सोनेट ऑन सोनेट इज अ सोनेट बाई, किसके द्वारा लिखी गई है, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। नेचर नेवर डिड बेट्रे द हार्ट्स दैट लव्ड हर। 41 नंबर पे, यानी कि प्रकृति ने उससे कभी उस दिल को धोखा नहीं दिया जो उससे प्यार करता था। प्रकृति ने, नेचर ने कभी उस दिल को धोखा नहीं दिया जो उससे प्यार करता था। ये पंक्तियाँ कविता से, कौन सी कविता से ली गई हैं, यानी कि फ्रॉम विच पोइम आर दीज लाइन्स कोटेड, ये कौन सी पोइम से कोटेड की गई हैं, तो आंसर आपका होगा टिंटन अवे, जो कि 1798 में बे रिवर के किनारे लिखी गई। अगला 42 नंबर पे बात करें, वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट ऑन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक सोनेट लिखा किसके ऊपर, मिल्टन। सोनेट ऑन मिल्टन, तो मिल्टन 1802। अगला 43 नंबर की बात करें तो स्टर्न डॉटर इज द वॉइस ऑफ गॉड, इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी लिख लीजिएगा। स्टर्न बेटी ईश्वर की आवाज़ है, ये कौन है, और
हु इज़ दिस स्टर्न डॉटर, ये स्टर्न डॉटर कौन है? तो ड्यूटी के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया? ड्यूटी के लिए, और कई बार पूछा गया एग्जाम में। अगला, द कॉटेज विच वाज नेम्ड द इवनिंग स्टार हुज कॉटेज इज रेफर्ड टू। यहाँ पर जिस कॉटेज को शाम का सितारा कहा गया था, जिस कॉटेज को विच वाज नेम्ड द इवनिंग स्टार, शाम का सितारा बोला गया था, कौन से कॉटेज के लिए कहा गया? तो माइकल के, ऑफ माइकल। अगला, व्हाट काइंड ऑफ पोइम इज लाइडोमिया, तो लाइडोमिया किस प्रकार की कविता है? एक लॉन्ग नरेटिव पोइम है दोस्तों। इसके बाद, व्हेन वाज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड पब्लिश्ड, यानी कि जो लिरिकल बैलेड का जो प्रीफेस था वो कब पब्लिश हुआ दोस्तों? तो 1800 में, यानी कि कब प्रकाशित हुआ? 1800 में। हु इज टर्म्ड एज दी हार्विंजर ऑफ नेचर, यहाँ पे बात किया गया है कि किसे प्रकृति का हारिंगर कहा जाता है? हार्विंगर ऑफ नेचर, हार्विंगर ऑफ नेचर किसको कहा जाता है? विलियम वर्ड्सवर्थ को। कहीं नोट कर लीजिएगा, या बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, प्रिस्ट ऑफ नेचर भी इन्हीं के लिए बोला जाता है, ओके, और हार्विंगर ऑफ नेचर भी इन्हीं के लिए बोला जाता है। विलियम वर्ड्सवर्थ की मृत्यु को हम पहले भी बता चुके हैं, कब हुई थी? 1850 में दोस्तों। इसके बाद 49 पे दिस सोनेट ऑन सोनेट क्या है? विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखा हुआ एक, नेचर डिड नेवर बेट्रे द हार्ट ऑफ लव फ्रॉम विच द पोएम दीज लाइन्स टिन टर्न अवे से। दोस्तों अब क्लियर हो गया। तो ये था आज की वीडियो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको ये कलेक्शन पसंद आया होगा, ओके। और देखो, अगला हम लोग इस तरीके से समय समय पर रिवीजन भी कराते रहेंगे, और एक और वीडियो जल्दी ही लेकर आएंगे वर्ड्सवर्थ के ऊपर ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।